उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में करीब 1200 अवैध मकानों को जमींदोज करने के लिए एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन अवैध मकानों को अलग अलग चरणों में गिराया जाना है। पहले चरण में वहां लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले दर्जनों मकान ढहा दिए गए थे। वो कार्रवाई 10 मार्च को हुई थी और उसकी वजह से वहां रहने वाले कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीमों पर पथराव कर दिया था। लेकिन उस घटना के ठीक 3 महीने बाद लखनऊ के अकबर नगर इलाके में एक बार फिर अवैध तरीके से बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तस्वीरों में दिखा कि वहां 2-4 नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन जमीन खोदने वाली मशीनें इस कार्रवाई में जुट गईं। पास बने मकानों और दुकानों को वो पत्तों की तरह ढहाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ती नजर आई। क्योंकि कुकरेल नदी है यहाँ पर और नदी किनारे जो है यहाँ ये अवैध कॉलोनी बस गई थी। उन अवैध मकानों को गिराने से पहले ही अकबर नगर इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और लोगों को उस जगह तक जाने से रोक दिया गया जहां बुलडोजर चलाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ वहां बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी गई। इसके अलावा पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की गई ताकि उस तरह की घटना दोबारा न होने पाए जैसी 10 मार्च को हुई थी। क्योंकि लखनऊ के अकबर नगर इलाके के जिन 1200 अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई चल रही है उनमें लोग सालों से रह रहे थे। हालांकि लखनऊ में शहरी विकास का काम देखने वाली संस्था एलडीए के मुताबिक उन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने मकान बनाए थे, लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। और इसी वजह से पिछली बार जब वहां बुलडोजर चला था तो लोगों का गुस्सा भड़क गया था। वहां अवैध तरीके से बनी 3 मंजिला एक इमारत के गिराए जाने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि किसी ने यह अफवाह फैला दी थी कि उस इमारत के मलबे में कुछ लोग दब गए थे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एलडीए और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था। इस झड़प के बाद पुलिस ने भीड़ को उकसाने और उपद्रव कराने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पिछली घटना से सबक लेते हुए पुलिस इस बार पहले ही सतर्क हो गई। कोई भी अफवाह किसी भी तरीके की अगर फैलाने का प्रयास करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए उन्माद फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए भी पुलिस ने अलग से एक टीम तैनात कर दी। लखनऊ के अकबर नगर में करीब 1200 अवैध मकानों को गिराने का ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। क्योंकि लखनऊ में शहरी विकास का काम देखने वाली संस्था एलडीए के मुताबिक वहां रहने वाले लोगों ने कुकरेल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया था। लेकिन एलडीए ने वहां कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी कर ली। इस योजना के तहत कुकरेल नदी के दोनों किनारों को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसीलिए उसके दायरे में आने वाले उन 1200 अवैध मकानों को अलग अलग चरणों में समतल करने का काम तेज कर दिया गया। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई से एक रोज पहले ही उन मकानों को खाली करवा लिया गया जिन्हें ढहाया जाना था। प्रशासन की एक टीम ने लाउडस्पीकर लेकर पूरे इलाके का चक्कर लगाया और वहां अवैध मकानों में रह रहे लोगों को इलाका खाली करने की अपील की। हालांकि सरकार उन्हें दूसरी जगह पर बसाने का इंतजाम पहले ही कर चुकी है। लोगों को मकान भी दिया जा चुका है और लोग अपने मकानों में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे खाली होता है वैसे हम लोग गिरा रहे हैं। अकबर नगर लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच कुकरेल नदी के किनारे बसा है। कुकरेल छोटी नदी है जो गोमती नदी से मिलती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट के बाद कुकरेल रिवर फ्रंट भी बनाने की तैयारी कर ली। लेकिन इसके लिए अकबर नगर में जिन लोगों के मकान ढहाए जा रहे हैं उन्हें वहां से करीब 13 किलोमीटर दूर वसंत कुंज इलाके में बसाया जा रहा है और इसी बात को लेकर वहां बड़ी संख्या में लोग नाराज बताए गए। उनके मुताबिक जिस इलाके में सालों से उनकी रोजी रोटी चलती रही हो उसे अचानक छोड़कर कैसे वो किसी और जगह पर बस जाएं।